नमस्कार दोस्तों, पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ संदीप। अगर हम बात करें आज देश की और दतिया की, तो कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो देश के हमारे धार्मिक जो स्थल हैं उनको एकदम से लॉकडाउन कर दिया गया था। हमारे देश पर जो संकट आया है कोरोना वायरस को लेकर, कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत बन के आया था और है अभी भी। तो आज हम बात करेंगे हमारे देश के जो राजनेता हैं, ऐसी इनकी क्या मजबूरी थी जो शराबियों के चंद पैसों के लिए शराब के ठेके खोलने के आदेश दिए हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या देश चल पाएगा शराबियों के पैसों से? ऐसी क्या मजबूरी थी? ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे देश की जनता पूछ रही है मोदी जी आपसे। और कहीं ना कहीं हम बात अगर करें तो हमारे देश में जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं वो आज भी बिल्कुल बराबर यहाँ पे बंद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्तगण यहाँ पे दर्शन करने नहीं आ सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर इतनी सावधानी रखी गई है कि लॉकडाउन कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं शराब के ठेके भी नहीं खुलना चाहिए थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ लोग हमारे बीच हैं कि सर जी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू दुबे, दतिया। हमारे बीच सोनू दुबे जी हमारे बीच हैं और दतिया के निवासी हैं। हम जानना चाहते हैं आज आपसे दुबे जी कि हमारे देश में बहुत बड़ा एक संकट आया है, कोरोना वायरस को लेकर बहुत बड़ा संकट है, चूँकि हमको और आपको एक चुनौती बनकर आया है और पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। तो हमारे देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको एकदम लॉकडाउन कर दिया गया था कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण ना फैलें और कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो ऐसी हमारे देश के राजनेताओं की क्या मजबूरी थी जो शराब के ठेके खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या शराबियों के चंद पैसों से देश चल पाएगा? सबसे पहले तो मैं इस देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश का जो देश में इतनी बड़ी विपत्ति आई है और माननीय मोदी जी के समर्थन में लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और आज जो अपने भारत की स्थिति है कोरोना को लेके, आज जो स्थिति कोरोना को लेके बनी हुई है कुछ हद तक ठीक हो रही है, लेकिन लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। अब रही बात शराब के ठेकों की और मंदिर को लेके, तो इस बात का तो विरोध शुरू से ही किया जा रहा है कि अगर जब शराब के ठेके खुल सकते हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते हैं? मंदिर में भी उतनी आस्था देश में करोड़ों लोगों की है। आज जो लोग शराब ले रहे हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मैं भी इसका विरोध करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ। और मंदिर भी खुलना चाहिए। जितनी जनता शराब के लिए भीड़ लगा रही है, शराब के लिए जिस तरीके से भीड़ लगा के वहाँ पे शराब खरीद रही है, घर की स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं और आने वाले समय में पैसे की किल्लत पड़ेगी तो घर के लोग शराब के कारण घर के जेवर बेचेंगे, घर में व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होंगी। इससे देश सुधरेगा थोड़ी ना, बिगड़ेगा देश। तो कहीं ना कहीं अगर शराब के ठेके खुले हैं तो कहीं ना कहीं लोग दारू शराब पिएंगे, शराब पी के घर में भी जाएंगे। और जायज़ सी बात है कि जब ये देश में संकट आया है तो 3 महीने से रेगुलर लॉकडाउन है, तो कहीं ना कहीं देश बहुत माइनस में चला गया है। तो क्या शराब के ठेका खुलना उचित था? तो क्या है कि शराब के ठेका जो खुले हुए हैं, अर्थव्यवस्था तो आगे पीछे होती रहती है, लेकिन कम से कम देश में इतना ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी रखना चाहिए कि कम से कम जो ठेके जो खोले गए हैं, शराब की दुकानें जो खोली गई हैं, इनको टोटल बंद करना चाहिए। जब तक बंद करना चाहिए जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, हमारे देश के सभी धार्मिक स्थल अभी भी लॉकडाउन हैं और शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आ सकता है कि कहीं ना कहीं शराब लोग पिएंगे तो कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़ेंगे? शराब तो लोग आदिकाल से पीते आ रहे हैं, तो अब भी पिएंगे। और रही बात है जो शराब के ठेके शुरू हुए हैं, दुकानें शुरू हुई हैं, तो ये है कि ठीक है, कुछ ना कुछ स्टेट गवर्नमेंट की उसमें तो जाता होगा, वो ठीक है, मानते हैं कि क्या शराबियों के चंद पैसों से देश चल पाएगा? शराबियों के चंद पैसे नहीं होते हैं भाई साहब, शराब में भी बहुत पैसा आता है। अब आप जो शराब पीने वाला शराब ही कहलाएगा या भला आदमी कहलाएगा, बताइए। तो अभी अच्छा फिर ये बनाया क्यों गया सिस्टम में? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे शराब की दुकानें जो
खुले। दारू पीते हैं? नहीं, मैं नहीं पीता। आप नहीं पीते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग लेकिन मैं बता रहा विरोध हूँ, नहीं मेरा कर रहे हैं उस कहने चीज़ का, इनसे बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बंद हो जाएगी तब भी लोग नंबर 2 तरीके से पीते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अगर चालू रहता है तो कम से कम सरकार के पास कुछ पैसा तो जाएगा। और रही बात मंदिरों की, तो मंदिर भी सोशल डिस्टेंस के अंतर्गत खुलना चाहिए, क्योंकि पुजारी हुए वहाँ पे और मंदिरों में जो सफाई कर्मी हुए और भी वहाँ कुछ जो जिनकी आजीविका मंदिरों से संबंधित चलती है, तो मंदिरों का खुलना भी आवश्यक है। हाँ, दतिया के स्थानीय निवासी जो हैं उनसे हमने बात की, तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अगर देश में शराब के ठेके खोले जा सकते हैं तो हमारे धार्मिक स्थल भी खोलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उनका पालन करना चाहिए, कम भीड़ लगे। तो हमारे देश की जनता का ये सुझाव है। तो मोदी जी कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अगर शराब के ठेके भी खुल सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के धार्मिक स्थल भी खोले जाएँ। जी बिल्कुल खुलना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल को अभी आदमी या जितने भी लोग हैं वो अपने घरों में बंद हैं, ठीक है। सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन जो चल रहा है, सोशल डिस्टेंस के अंतर्गत वो मंदिरों के दर्शन करेंगे। मैं नहीं कहता कि जो भीड़ पहले रहती थी वो भीड़ अब होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की श्रद्धा आस्था उसके साथ अंतर्गत जो पुजारी हुए मंदिर में जो सफाई, मैं फिर वही बात कहूँगा, जो पुजारी सफाई कर्मी या मंदिर से जुड़े हुए फूल वाले, प्रसाद वाले, माला वाले, उन लोगों की आजीविका तो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई ना। तो इस अंतर्गत मंदिर भी खुलना चाहिए। अगर शराब के ठेकों को खोलना है तो मंदिर भी खुलना चाहिए। थैंक यू।